अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आल सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लातादाद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। जी दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर वादी स्वात का एक खूबसूरत मकाम, और ये खूबसूरत मकाम है बटगोई टॉप। आपने अक्सर बहुसर टॉप के बारे में सुना है और आप वहाँ पे जाते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि जो टूरिस्ट शुमाली इलाका जात में आते हैं उनमें से 10% भी इस बटगोई टॉप पर आते होंगे। बहुसर टॉप की एक अपनी उसकी रौनक है, अपना ही उसका चाम है। वह 13,700 फुट की बुलंदी पर है और ये 11,558 फुट की बुलंदी पर है। और इसका और उसका मुवाजना इसलिए नहीं किया जा सकता कि उसके और इसमें हाइट का फ़र्क है, और वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा आपको मिलती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और आपकी रोड स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब हम नॉर्मल गाड़ी में भी बाबूसर टॉप पे जा सकते हैं, लेकिन बटगोई टॉप थोड़ा सा डिफरेंट है। 4x4 ट्रैक है और सिर्फ 2 से 3 माह के लिए खुलता है। खुलता वो भी 2 से 3 माह के लिए, लेकिन यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से अभी इसकी खूबसूरती बरकरार है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, लश ग्रीन एरिया है। और बाकी क्या कुछ है, ये सारी डिटेल हमें भेजी है अनवर भाई ने। वंस अगेन शुक्रिया इतनी खूबसूरत वीडियो भेजने का अनवर भाई। और अनवर भाई हमारी टीम के वो रुकन है कि जो हमें इस तरह के खूबसूरत मकामात दिखाते रहते हैं, और बेहतरीन किस्म के टूरिस्ट गाइड हैं, पेशे के अतबार से उस्ताद हैं, और इनके पास इंफॉर्मेशन का जो ज़ख़ीरा है, और जिन मकामात को ये जानते हैं शायद ही कोई और जानता हो, और फिर वो इसी तरह के खूबसूरत वीडियो कैप्चर करके हमें भेजते हैं और हम आप तक पहुँचाते हैं। इन इलाकों का जिसने भी दौरा करना हो वो अनवर भाई से रब्ता करें, और वो बेहतरीन तरीके से आपके सारे इंतजामात को हैंडल करेंगे, और बड़े मिनिमम से चार्जेस हैं उनके। मोहब्बत करने वाले लोग हैं, कई दफ़ा उनको किसी ने कुछ भी नहीं दिया तब भी वो खुशी से उन टूरिस्ट को उनको ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं बल्कि उनकी हेल्प आउट भी करते हैं। बहरकैफ जो भी दोस्त जाएँ उनकी हेल्प आउट भी करें, उनको खिदमत भी अच्छी करें और उनसे फ़ायदा भी उठाएँ, क्योंकि ये इन इलाकों में आप बार बार नहीं जा सकते। अगर आप जाएँ तो फिर इन पूरे इलाकों का अगर विज़िट ना करें तो फिर आपके टूर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो में मज़ीद डिटेल भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे दरख्वास्त है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। और इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में इन्हीं लोगों के साथ मेल मिला के, क्योंकि मकामी लोगों के होते हुए आप बेहतरीन टूर कर सकते हैं। और अनवर भाई अतरोड़ वैली के ही मुकामी हैं, और वहाँ के मुकामी होने का इनसे फ़ायदा उठाएँ, और वहाँ के जितने भी ऐसे इलाके हैं जो अभी तक लोगों ने नहीं देखे हैं, जो जानवर खूबसूरती है, जानवर रियलिटी है, जो असल जो हकीकत के रंग हैं, नेचर की खूबसूरती है, उसको देखने के लिए फिर आप वहाँ पर पहुँचें और इन इलाकों को देखें, और रब का शुक्र अदा करें कि उसने कितने ही खूबसूरत मुल्क में हमें पैदा किया है, और हमारे पास जितनी खूबसूरती है इतनी शायद ही किसी मुल्क के पास हो। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। बटगोई टॉप के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दें कि बटगोई टॉप कहाँ से आता है, कहाँ से आप आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, और इसके आने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, और इसकी मज़ीद जो तफसीलात हैं। जी दोस्तों, बटगोई टॉप दश्त लैला 11,558 फुट बुलंद, और यह सतह समंदर से इसकी ऊंचाई है 11,558 फुट बुलंद। बटगोई टॉप जिसे अतरोड़ पास और दश्त लैला भी कहा जाता है, धीर कोस्तान को सवात कोस्तान से मिलाने वाला एक कदीम रास्ता है। इस पास को दोनों तरफ के कोस्तानी कबाइल सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इस पास के ज़रिए थल से कलाम पहुँचने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगती हैं। ज़रा गौर फरमाइएगा, थल से कलाम। जी हाँ, अगर आप अपर तीर वाली साइड से जाते हैं तो पहला मुकाम आपका थल आएगा, और थल से बराह रास्ता आप बटगोई टॉप कलाम पहुँचने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। हर साल हज़ारों की तादाद में सयाह सवात से होते हुए इस रास्ते पे कुमराट आते हैं, यानी कि अब दूसरी साइड की बात कर रहा हूँ। सवात के रास्ते कलाम, कलाम से अतरोड़, अतरोड़ से बटगोई टॉप यहाँ तक पहुँचते हैं, और फिर उधर से कुमराट जाते हैं। इस रास्ते पर सफ़र करके सयाह ना सिर्फ वादी कुमराट की सैर कर लेते हैं, बल्कि इसके साथ साथ मदियन, बैरीन, कलाम, मॉडर्न और अतरोड़ के नज़ारे भी मुफ्त में देख सकते हैं। अगर आप एक ही टूर में कलाम और वादी कुमराट देखना चाहते हैं तो आपको स्वात मोटरवे से सीधा मैंगोरा आना होगा। मैंगोरा से फिर आगे कलाम की तरफ आना होगा। कलाम से अतरोड़ गांव तक जीप का ट्रैक दरिया के साथ साथ एक हमवार रास्ते की सूरत चलता है। जो ही अतरोड़ गांव से आगे सफ़र शुरू होता है तो लकड़ी का पुल क्रॉस करते ही बाईं जानिब रास्ता बटगोई पास की तरफ रहनुमाई करता है। पास की चढ़ाई शुरू होते ही घना जंगल शुरू हो जाता है। जूं जूं आप ऊंचाई की तरफ फासला तय करते जाते हैं, इसकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा होता जाता है। इस जंगल में बड़े तनों वाले कदीम तरीन दरख्त देखे जा सकते हैं।
टॉप के करीब से पीछे मुड़ कर देखें तो अतरोड़ और गुबराल गांव की तरफ से चारों तरफ जहां भी नज़र जाती है घना जंगल ही जंगल दिखाई देता है। हर जगह लहलाते मैदाने, हर तरफ रंग बिरंगे फूलों से भरे पहाड़ और पुरसुकून नज़ारे सयाहों को अपने सहर में मुब्तला कर देते हैं। सरसब्ज मैदानों को देखकर ऐसे लगता है जैसे कुदरत ने कोई सब्ज कालीन की तय दर तय बिछा दिया हो और रास्ते में बहते झरने इस रोड की खूबसूरती में और भी इजाफा करते हैं। बड़कोई पास में ग्लेशियर सड़क के करीब होते हैं, इसलिए आप जी भर के बर्फ़ में एंजॉय कर सकते हैं। मगर ये ग्लेशियर जैसे ही यहाँ पे रास्ता खुलता है तो उसके पास यानी कि अगर ये जून में खुलता है तो जून से जुलाई तक रहते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो यहाँ ग्लेशियर नारायण बाबूसा टॉप की बनिस्बत बहुत जल्दी पिघल कर ग्रीनरी में मुब्तला हो जाते हैं। इस तरह के चश्मे जिनके अंदर ऐसा पानी जो कि आपको पीने से आपकी तबीयत को शादोबाद कर दे जगह जगह मिलते हैं। यहाँ पर बड़गोई पास पर भी यानी कि बड़गोई के टॉप पर भी कैंपिंग भी आपको नज़र आ रही है। आप कैंपिंग कर सकते हैं और कैंपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। वो किस लिए कि अगर आप रात को यहाँ पर रहेंगे तो एक खूबसूरती के एक नया अंदाज भी आप देख सकेंगे। रात को जब आप आसमान अगर साफ़ हो, तारे जब आपको नज़र आएंगे तो इन तारों की खूबसूरती अपनी जगह, लेकिन उस खूबसूरत हवा, फ़िज़ा और उस पर चलने वाली जितनी भी आपको हवा के जो जोश पर बहती हुए नज़ारे, आवाज़ें समझ में आएंगी, देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, उनका एक अपना ही नशा है। और इस नशे को एंजॉय करने के लिए साल भर इस लोग इंतज़ार करते हैं कि कब बड़गोई टॉप का रास्ता खुले और हम यहाँ आएँ। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों का इजाफा करता चलूँ कि बड़गोई टॉप बाबूसर टॉप से बेहतर क्यों है, यहाँ क्यों आया जाए। एक और टॉप भी है रत्ती गली की जानिब से जाते हुए, जब आप वहाँ से जलखट से रत्ती गली की जानिब जाते हैं कश्मीर की जाने, तो वहाँ पर भी एक टॉप मौजूद है। लेकिन उस टॉप से बाबूसर टॉप से बड़गोई टॉप क्यों, आखिर इसकी वजह क्या है। यहाँ पर नेचर आपको बिल्कुल पास नज़र आती है, खूबसूरती बिल्कुल पास है, ग्रीनरी बेताशा है। अब मैं अगर बात करूँ तो इसलिए कि इसको एंजॉय करने के लिए अगस्त जुलाई का महीना सबसे बेहतर है। गो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इन्हीं बारिशों में जब ये ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसका देखने का एक अपना ही मज़ा है। इसके हर रंग हैं। जब बर्फ़ से ढकी ये पहाड़ियाँ होती हैं तो इसकी सफ़ेद माइल ये पहाड़ियाँ किसी जन्नत का नमूना पेश करती हैं। लेकिन यही जब सफ़ेदी हटती है और फिर इन्हीं 1 से 1.5 माह के अंदर ये ग्रीन वादी अपना सब्ज़ा उगल कर बाहर लाती है तो इसकी खूबसूरती, लहलाते फूल, ग्रीनरी और इसी ग्रीनरी में चलते हुए पानी के झरने आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाते हैं और आप ये महसूस करने लगते हैं कि बिलाशुबा दुनिया के अंदर शायद यही जन्नत का टुकड़ा है। ये इंतहाई खूबसूरत रास्ता आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं। आसानी से मुराद यहाँ पर गाड़ियाँ आप चलती हैं, आपको पैदल नहीं इतना चलना पड़ता। हाँ, इसके मुल्का जो वादियाँ हैं, कटोरा लेक है या दीगर जो झीलें वगैरह, वहाँ जाने के लिए फिर आपको हाइकिंग भी करनी पड़ती है। अगर आप जाएँ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अनवर भाई से रब्ता कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।